हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ACCA का पेपर F1 पास कर सकते हो। F1 का दूसरा नाम बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी है। तो इस वीडियो में मैं तफसील से बताऊंगा और कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा कि आप कैसे F1 को ईज़िली क्लियर कर सकते हो, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। अगर आप मेरे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपको कोई मसला नहीं होगा और आप इजीली जो है ना F1 को क्लियर कर सकते हो। तो चलो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, तो आप तैयार रहिए और प्लीज़ इसको नोट डाउन भी करें ताकि जब कल आप तैयारी करो तो आपको आपके माइंड में ये पॉइंट्स हो। फर्स्ट, बुक रीडिंग। आपने बुक की रीडिंग जो है ना वो अच्छी सी कर लेनी है और समझ के करनी है। दूसरा टिप्स जो है ना, आपने जब बुक की रीडिंग कर ली तो आपने राइटर्स के नेम्स और इनके पॉइंट्स ऑफ व्यू, जितनी भी पॉइंट्स है उसको लाजमी जो है ना किसी जो है ना शॉर्ट्स नोट्स बना लेने हैं। और उसके साथ ये है कि जब भी आपको टाइम मिले तो 1-2 बार दिन में लाजमी रीड आउट कर लिया करो, तो आपको जो है ना मतलब याद 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 हो जाएंगे आसानी से, कोई मसला नहीं होगा। आप जो है ना रिवाइज करते रहो तो आपको जो है ना एक किस्म का रट्टा हो जाएगा, क्योंकि F1 में आपको कुछ रट्टा और कुछ जो है ना कंसेप्ट चाहिए होता है क्लियर करने के लिए। तो अगला टिप्स जो मैं देने वाला हूँ वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो टिप्स नंबर 3 जो है ना, आपने प्रैक्टिस प्रैक्टिस जो है ना आपने लाजमी करनी है। जब आपका रीडिंग और राइटर्स के पॉइंट्स वो आपने लिख लिए तो अब बारी आती है प्रैक्टिस। आपने पहले कैप्लन बुक के बाद कैप्लन किट की प्रैक्टिस कर लेनी है, वो भी समझ के। अगर कोई मिस्टेक हो जाए उसको दोबारा रीड बुक से जो है ना समझ के फिर जो है ना आपने प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद फिर बुक रीडिंग करनी है और इस बार PPP की जो है ना प्रैक्टिस कर लेनी है। और जो मिस्टेक हुई है उसको जो है ना दोबारा दोहराने की जो है ना दोहराना नहीं चाहिए, उसको जो है ना कंसेप्ट क्लियर करके समझ लेना चाहिए। तो उसके बाद मैं आपको चौथी टिप्स देने वाला हूँ। चौथी टिप्स जो है ना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे आपको कोई मतलब आइडिया ही नहीं होता कि आप इस काबिल है कि आपका पेपर पास हो जाएगा या नहीं। मॉक टेस्ट लाजमी करनी है। जब आपने प्रैक्टिस कर ली, बुक रीडिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, तो अब बारी जो आती है वो है मॉक टेस्ट। पहले ये है कि अगर आपके पास कोई मतलब परचेज मॉक नहीं है तो खैर है, जो मतलब लोकल है उसकी प्रैक्टिस करो। फिर लाजमी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप परचेज मॉक लाजमी प्रैक्टिस करो। जब आपको परचेज मॉक आपने कर लिए, ये एक तरह से आप जो है ना मिनी एग्ज़ाम आपने पास कर लिया, ये सेम पेपर की तरह ही होती है। तो इसके बाद पांचवा टिप्स जो मैं देने वाला हूँ वो है कि वो पेपर के बारे में है कि पेपर के दौरान आपने घबराना नहीं है, पैनिक नहीं, टेंशन नहीं लेनी। ये सब कुछ से फ्री हो के जो है ना फ्री जो है ना और टेंशन ली बगैर टेंशन ली हुई आपने पेपर सॉल्व करना है। कोई मुश्किल आपको नहीं पेश आएगी। स्टार्ट से जब आप टेंशन लोगे तो आप जो है ना आपका जो है ना एंड पे भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आपने कभी भी घबराना नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी, फील फ्री इजी हो के आराम और सुकून से पेपर करो। और लास्ट टिप्स जो मैं देने वाला हूँ वो भी एग्ज़ाम के हवाले से है, वो है कि आप फुल टाइम जो है ना F1 के पेपर को दो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत से स्टूडेंट को देखा है, वो जो है ना 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट और 1 घंटे में पेपर करके एक्सेप्ट कर जाते हैं और इनका जो रिज़ल्ट होता है वो फेल होता है। वो इसी वजह से कि उसने एग्ज़ाम के लिए आपके पास 2 आवर है। अगर आप 50 मिनट में दो आपको वही रिज़ल्ट आना है, अगर आप 2 आवर लगाओ फिर भी आपको कोई ज़्यादा नहीं है। 2 आवर्स आपने लगाने ही लगाने हैं
मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने 1 घंटे में पेपर कर लिया तो आपने एग्जैक्ट नहीं करना, 1-2 बार लाजमी रीड आउट कर लेना है। हो सकता है आपने कोई क्वेश्चन मतलब छूट गया हो सकता है आपने कोई मिस्टेक कर ली हो, या आपने खुद छोड़ा हुआ हो कोई क्वेश्चन, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बार लाजमी जो है ना रीड आउट कर लेना है पेपर। जब आपका एक बार कंप्लीट हो जाए तो आपको जो है ना कोई टेंशन नहीं होगी और आपका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। तो आप इस अगली वीडियो के बारे में मुझे बताएं कि कौन सी वीडियो आपको चाहिए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।